नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:30 बजे आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी दिखा, तो वहीं भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। और पहली खबर आई कि भूकंप का दूसरा केंद्र पंजाब के अमृतसर के पास था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की ओर से जानकारी दी गई है कि अमृतसर में रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 दर्ज की गई है, लेकिन बाद में अमृतसर में भूकंप के केंद्र होने की बात से मौसम विभाग ने इनकार कर दिया। भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में लोग घरों से बाहर निकल आए, तो वहीं पर हाई राइज सोसाइटी में भी भूकंप का दहशत साफ देखा गया। कुछ लोग घरों में सोने की तैयारी में थे, तो कुछ खाने की तैयारी कर रहे थे, और वहीं सड़कों पर वाहन चला रहे लोग भी रुक गए थे। इसी तरह का अपना अनुभव जम्मू कश्मीर राज्य के सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर शेयर किया है। अब्दुल्ला ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि भूकंप इतना अधिक शक्तिशाली था कि वे अपना फोन भी घर में छोड़कर बाहर निकल गए। जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, जो राहत की बात है। मैं 7वीं मंजिल पे रहता हूँ, मंगलायतन भवन में, रेलवे स्टेशन पर। तो मैंने देखा कि अचानक दरवाज़ा बहुत जोर जोर से हिलने लगा उसका जो है। तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया कि देखो दरवाज़ा बहुत जोर से हिल रहा है, क्या बात है, मुझे चक्कर आ रहा है या कुछ गड़बड़ है। इसमें देखा कि हमारा जो जो झालर है, झूमर है, वो बहुत जोर जोर से हिलने लगा, मतलब जो है। तो हमें लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। इतने मेरे फादर भी जो जो सो रहे थे वो भी उठे कि नहीं भाई मेरा बिस्तर हिल रहा है। तो हम तुरंत सब चारों के चारों बाहर आए, पिलर के पास खड़े हुए, और बाकी लोगों को हमने अवेयर किया कि सब लोग जल्दी जल्दी धीरे धीरे नीचे अपने क्या कहते हैं, अपने सीढ़ियों से नीचे आ जाएं जो आ सकते हैं, और अदरवाइज पिलर के आसपास में खड़े हो जाएं। मैं लेटी हुई थी, तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे हमारा बेड हिल रहा हो। तो मैंने अपने को महसूस किया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो बेटा आया मेरा अंदर से, बोला नहीं नहीं भूकंप आया हुआ है। मुझे भी महसूस हुआ है कि झटके लगे। इसके बाद मैं बाहर आई। बाहर मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा मेरे घर पे क्या हो रहा। तो वो झूमर हिल रहा था, झूमर हिल रहा था। तो मैंने जब उसको देखा तो हम और हमारे बेटा बाहर आ गया। देखा तो यहाँ काफ़ी सारे लोग बाहर निकल चुके थे। तो आप समझ गए थे कि भूकंप है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने समझ लिया भूकंप है, क्योंकि इस तरह से झटके थे उसके। तो काफ़ी लोग फिर बाहर आ गए। तो दहशत तकरीबन 10:30 बजे रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो वहीं दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और हमारे साथ जुड़े इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं रमेश पुरोहित। रमेश जी, जिस तरीके से शुक्रवार की रात 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कोई नुकसान की आशंका? जी, कल रात में जो भूकंप आया था, यहाँ पर जो जयपुर में बात करें तो कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ लोग जरूर डरे हुए थे। क्यों? ये प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा कभी कभी खतरनाक हो जाती है, जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन इसकी तीव्रता कम थी, लिहाजा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों में जो एक दहशत और जो घबराहट होती है वो जरूर दिखाई दी। लिहाजा यह जो भूकंप है वह उत्तर जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें ज्यादा जो है क्या उसका असर दिखाई दिया। खास करके अगर बात करें तो उत्तराखंड कह लो, कश्मीर कह लो, दिल्ली या उसके पाकिस्तान होते हुए वहां की जो क्योंकि भूकंप का केंद्र वहां था, तो लिहाजा जो असर दिखाई दे रहा है वो उस तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस तरह का, और जयपुर में हाँ, हालांकि ये बात सही है कि लोगों
को इसका बात का एहसास हुआ था, इसकी तीव्रता कम थी, लिहाजा उसका जो असर जो दिखाई दिया वो नहीं था, नहीं के बराबर रहा। हाँ, अमूमन इस तरह की घटनाएं जब होती है, अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी इसी तरह की जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसकी तीव्रता कम थी, लिहाजा जो है कोई नुकसान की जो खबर जयपुर की अगर बात करूं तो इस तरह की कोई ना तो दिखाई दी, ना कोई सुनने में आया कि हाँ भूकंप का कोई व्यापक असर। ये जरूर है कि लोगों को थोड़ा सा चिंता की जरूर जो है बात दिखाई दी इसमें। बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से भी संवाददाता असीम फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट रहा, और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर जो भूकंप के झटके महसूस किए नसीम, और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि वहां पर जो तीव्रता रही थी कितनी दर्ज की गई है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि इसका जो मुख्य केंद्र था वो कजाकिस्तान बताया जा रहा था, और ये दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे भारत में लगातार इस तरह भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10:31 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जब तमाम लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हल्की मूवमेंट हुई तो तमाम जो लोग थे अपने घरों से बाहर निकले और अपनी जान बचाने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक इसमें जो है कोई हाथाहाथ नहीं हुई है। अधिकारियों से मेरी लगातार बात इस मामले पर चल रही है। कहीं से राजधानी दिल्ली में अभी ऐसी तस्वीरें नहीं आई है कि भूकंप की वजह से कोई भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जो तमाम लोग हैं वो डर जरूर गए थे। अधिकारी की बात करें तो अभी तक कोई इस तरह का कोई संज्ञान में कोई बयान भी नहीं आया है कि कहीं पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो भूकंप की तीव्रता थी वो कुछ दर्ज मापी गई है राजधानी दिल्ली एनसीआर में।